हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मारू राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है सीकर से। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज सपरिवार बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली और तरक्की की कामना की। मंदिर कमेटी द्वारा मंत्री का शाम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल सुरक्षा तैनात में रहा। मीडिया से रूबरू होते हुए चिराग पासवान ने बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अत्याचारों से त्रस्त होकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पे एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। कल जिस तरीके से मत प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिली है, बंगाल में खास तौर पे जिस तरीके से लोगों ने भारी मात्रा में पूर्ण उत्साह के साथ मतदान करने का काम किया, ऐसे में लंबे समय से बंगाल की जनता मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व से त्रस्त होकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार। बसवा उपखंड स्थित गुल्लाना गांव में इन दिनों बंदरों के आतंक ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है। पिछले 2-3 वर्षों से बंदरों का हिंसक झुंड घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपना निशाना बना रहा है। अब तक दर्जनों लोग उनके हमले में घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। बंदरों को पकड़ने के लिए कोई कदम न उठाए जाने से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। खबर नाथद्वारा से है, जहां भीषण गर्मी के बीच टाटोल क्षेत्र के 2 विद्यालयों में सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन सिंह परमार की प्रेरणा से भामाशाह और समाज सेवी टीम ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को चप्पलें वितरित की। विद्यालय के विधायक प्रतिनिधि उदय सिंह देवड़ा, देवी सिंह उठड़ और वदन सिंह की टीम ने बिना जूते चप्पल के स्कूल आने जाने वाले बच्चों को खुद अपने हाथों से चप्पलें पहनाई। इस दौरान टाटोल पीईओ सीमा रानी पांडा और पासूनिया प्रिंसिपल डॉक्टर लता चौहान सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मदन सिंह परमार ने अब बच्चों को मन लगाकर पढ़ने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं विद्यालय परिवार ने भामाशाह का आभार जताया। नाथद्वारा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सिपऊ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नगला खरगपुर में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों की लागत से पानी की टंकी और पाइपलाइन का जाल तो बिछा दिया गया, लेकिन ग्रामीणों को भीषण गर्मी में भी पानी नसीब नहीं हो रहा। आलम यह है कि तैयार टंकी महज एक शोपीस बनकर रह गई और लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। प्यास से परेशान ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई शुरू की जाए। सेपऊ से कृष्णकांत की रिपोर्ट। नंगला खरगपुर की जनता पूरी पानी के बगैर चुड़बुड़ी रह रही है, बहुत परेशान है। और गांव भूरा का पूरा लाइन पूरी बस्ट पड़ी हुई है और ठेकेदार लापरवाही कर रहा है। उसने तो कह दी कि दूसरा ठेकेदार रह जाएगा, सरपंच बाबा से काम करा लेंगे। बोलो। कलेक्टर साहब महोदय, हमारी कायदे विनती सुने, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इतना हमारे ऊपर कृपा करें। हमें तुम्हारा ही भरोसा है। नागौर जिले की मेड़ता सिटी में महिला और युवतियों को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से मेड़ता प्रेस क्लब एक सराहनीय पहल करने जा रहा है। आगामी 25 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 दिवसीय निःशुल्क मेहंदी एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर के पोस्टर का आज विमोचन किया गया। डीएसपी रामकरण मलिंडा ने पोस्टर विमोचन करते हुए प्रेस क्लब के इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदुश्री मंत्री ने बताया कि अब तक 60 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ये शिविर सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित होगा, जिससे स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
खबर डीडवाना से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक एवं इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी के निदेशक प्रदीप मोहन शर्मा ने पुलिस लाइन और एसपी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जवानों की परेड की सलामी ली और साइबर शाखा समेत विभिन्न विभागों का जायजा लिया। डीआईजी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने गैंगस्टर के नेक्सस को खत्म करने और साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और फरियादियों के साथ शिष्ट आचरण करने की नसीहत दी। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि शांति समिति और महिला सखी जैसे नवाचारों से जनता का विश्वास जीते। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आए ताकि समाज भय मुक्त बना रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। निश्चित तौर पे साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती है जो खाली को डीडवाना कुशमन नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती भर के उभरा है पुलिस के लिए। और अब इस क्राइम के लिए चुनौती से निपटने के लिए हम हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। हमारे अनुसंधान अधिकारियों को कोर्सेज करा रहे हैं जिससे कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अधिक से अधिक लोग सभी थानों के अंदर ये क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर सकें। साइबर क्राइम के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितना क्राइम कमिट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्किल्स पे जोर दिया जा रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि जनता जो है वो जागरूक बने और आम आदमी साइबर क्राइम से, क्रिमिनल से किस प्रकार बचे। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक बड़ी राहत खबर सामने आ रही है। जी हां, नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थानीय सरकारी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। काफी समय से लंबित चल रही इस योजना के शुरू होने से अब गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ यहां ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी निर्माण किया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि इसी वर्ष निर्माण कार्य पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान बचाई जा सके। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसमें ट्रॉमा सेंटर, बीपीएचयू और एक्स रूम तीनों का निर्माण होगा और जो संभावित जो डेट की निर्माण कंप्लीट की 25 नवंबर 2025 की है। ट्रॉमा सेंटर के निर्माण और बीपीएचयू निर्माण से क्षेत्र के मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोक लेवल के जितने भी इन्वेस्टिगेशन है जो अभी वर्तमान में यहाँ नहीं हो रहे वो भी यहाँ होने लग जाएंगे और ट्रॉमा सेंटर में ऑर्थोपेडिशन की नियुक्ति भी हो गई है। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सिंधरी चौराहे और लाहौरी मुख्य सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों और अवैध अस्थायी लारियों के कारण आम जनता का निकलना दूभर हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बस स्टैंड और मुख्य बाजार में ट्रक और ट्रैक्टर सड़क घेरकर खड़े रहते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बार बार की शिकायतों के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने अब जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने और सुचारू यातायात की मांग की है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। डीडवाना में लाडनू एसडीएम मीनू वर्मा के खिलाफ जिले भर के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और पेन डाउन हड़ताल कर कामकाज ठप रखा। आरोप है कि एसडीएम ने अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए 4 कर्मचारियों को नियम विरुद्ध चार्जशीट जारी की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एसडीएम बिना नोटिस दिए अधीनस्थों का प्रताड़ित कर रही है। कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि चार्जशीट तुरंत निरस्त नहीं की गई तो सोमवार से जिले भर में पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज ये धरना प्रदर्शन का सबसे मुख्य कारण है उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा द्वारा न्यायोचित तरीके से बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे 2 मंत्रालयिक साथियों, एक निजी सहायक और एक सूचना सहायक साथी को 17 CCA की कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन जारी किया है। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा, सभी मीडिया कर्मियों को एक विशेष हमारी ये राय रहेगी। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से राजस्थान प्रशासनिक सेवा का सबसे उच्चतम पद होता है। IT यूनियन है, उनके कर्मचारियों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने प्रयास किया कि कैसे भी करके मेरी खुद की गलती को कर्मचारियों में छुपाकर और डाल दें तो अपने आप को बचाया जा सके। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।